सो पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम बॉम को जीना के सामने देखते हैं, जहां बॉम पूछ रही है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो तब जीना बॉम को सागे की वो वीडियो दिखाती है जब वो गुस्से से कार को तोड़ रहा था, ये बोलकर कि अगर तुम सागे के करियर को बचाना चाहती हो तो अपने सॉन्ग को भूल जाओ, क्योंकि इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही सागे की इमेज पूरी दुनिया के सामने खराब हो जाएगी एंड वो फ्यूचर में कभी कमबैक नहीं कर पाएगा। साथ ही वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी देती है साइन करने के लिए, ताकि बॉम कभी भी सी यू लेटर सॉन्ग को अपना नहीं बोल सके। लेकिन बॉम ने साइन करने से मना कर दिया, ये कहकर कि अगर सागे तुम्हारे फादर की कार को नुकसान पहुंचा रहा है तो ज़रूर पक्का तुम्हारे फादर ने ही उसके साथ कुछ करा होगा, इसलिए मैं साइन नहीं करूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिस वजह से जीना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। अब हम देखते हैं कि बॉम सागे से मिली, जहाँ वो बोली कि पहले मैं कुछ खाना चाहती हूँ, और फिर भर भर के काफ़ी सारे केक्स खाने लगी, जो देखकर सागे शॉक था। बॉम अब जा रही होती है तो तब सागे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या हमें सॉन्ग के बारे में बात नहीं करनी। यानी एक काफ़ी बड़े रिपोर्टर हैं जो कि हमारी हेल्प के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन बॉम साफ मना कर देती है कि मैं किसी पर भी केस नहीं करना चाहती हूँ। सागे हैरान हुआ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि तुमने वो सॉन्ग अपनी मॉम के लिए लिखा था और मुझसे प्रॉमिस करा था कि वो सॉन्ग मैं तुम्हारे लिए सिंग करके पब्लिक के सामने लाऊंगा। तो तब बॉम बोली कि अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो वो सॉन्ग हम कब का रिलीज कर चुके होते। तुम ऐसा ही करते हो, जब मन करता है आता है और जब मन करता है तो अनजानों की तरह गायब हो जाते हो, इसलिए सब तुम्हारी गलती है, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। और तभी यहाँ से चली गई, जिसकी वजह से सागे शॉक खड़ा रह गया, यानी कि वो बॉम की बातों से काफी ज्यादा हर्ट हुआ था, और ये देखकर कि भी बॉम अब उससे कितनी ज़्यादा नफरत करने लगी है। वेल बॉम बाहर आकर जीना को कॉल करती है और बोलती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए रेडी हूँ, तुम बस सागे की उस वीडियो को कहीं भी अपलोड मत करना। तो तब जीना बुरी तरह शॉक रह गई, यानी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। फिर अपने फादर को बताती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है ये सब आपकी दी हुई उस एक वीडियो की वजह से हो गया। तो तब मिस्टर चो भी खुश होने लग जाते हैं। फिर रात में दिखाया जाता है कि कैसे ये सभी मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे थे कि फाइनली इन्होंने काफ़ी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है। इस बीच ग्राउंड बैंड का मेंबर बोला कि वो बैंड का लीडर बनना चाहता है, लेकिन उसे मिस्टर चो सभी के सामने बुरी तरह डांट कर चुप करा देते हैं, और फिर अनाउंस करते हैं कि मैं बहुत जल्द एक न्यू मेंबर को बैंड में ऐड करने वाला हूँ, जो कि वो दी क्राउन बैंड का न्यू लीडर बनेगा। एक्चुअली यहाँ मिस्टर चो टायंग की बात कर रहे थे, पर अभी कोई भी इस बारे में नहीं जानता। तो वहीं बॉम अपनी मॉम की मेमोरियल पर आई, जहाँ पहले से फ्लावर्स रखे हुए थे। बॉम को लगा कि आंट किम ये रख कर गई होंगी, फिर वो अपनी मॉम से बात करने लगी। उसने माफी मांगी और बुरी तरह रोती है कि मैंने हमारे सॉन्ग को खो दिया है। तो तब पीछे से छुपकर सागे भी बॉम की इन सभी बातों को सुन रहा था, और वो भी बॉम की तकलीफ को देखकर काफी बुरी तरह रोने लगा। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बॉम सुबह सोकर उठी, लेकिन उससे कुछ चीजें अलग दिखाई दे रही थी, जैसे वॉल पर वापस से उसी बैंड की फोटो का होना, फिर नीचे वही फ्लावर्स रखे थे जो कल रात मॉम की मेमोरियल पर थे। इसलिए जब वो जल्दी से ऊपर आई तो यहाँ बॉम को अपनी मॉम नजर आती है, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लगी कि मॉम आप। लेकिन फिर पता चला कि ये बॉम की मॉम नहीं बल्कि सागे है, जो कि घर वापस आ चुका है। दूसरी तरफ से ग्यूरी एंड जिंगू सभी इंस्ट्रूमेंट्स लेकर ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि अब से ये सभी यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर सागे बोला कि हम वापस से बैंड बना रहे हैं, लेकिन बॉम साफ मना कर देती है कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं सागे के साथ कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। इसका जब मन करता है आता है और जब मन करता है चला जाता है। और फिर सागे को काफी कुछ सुनाने के बाद गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें टायंग दिखाया गया, जिस सामान में से अपना पुराना एग्जाम टिकट मिलता है, जिसे देखकर वो पास्ट की मेमोरीज याद करने लगा कि जब मेरा एग्जाम था तो तब बॉम कैसे मुझे चेयर अप करने आई थी। वो पहले मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र करती थी, मेरे लिए खुश रहा करती थी, और अब पता नहीं अचानक उसे क्या हो चुका है जो वो मुझसे दूर हो रही है। और फिर जब भागता हुआ बॉम से मिलने उसकी पार्ट टाइम जॉब पर आता है तो उसे पता चला कि बॉम यहाँ से जा चुकी थी। तो वही बॉम जब जा रही थी कि तभी आसपास चल रहे दी क्राउन बैंड के सॉन्ग को सुनकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो परेशान थी। लेकिन तभी पीछे से कोई उसे हेडफोन पहनाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सागे था। एक्चुअली सागे ने बॉम के उसी सॉन्ग को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करा है, साथ ही इसमें एक बढ़िया सी रैप भी ऐड कर दी है, जिसकी वजह से अब वो सॉन्ग और ज्यादा बेहतर बन चुका था। फिर अब सागे ने समझाया कि हम इस सॉन्ग को कवर सॉन्ग बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी ये सॉन्ग ट्रेंडिंग पर भी है, इसलिए हमें काफी अच्छे व्यूज मिल जाएंगे। तो तब बॉम, जिसे सॉन्ग न्यू स्टाइल में काफी ज्यादा पसंद आ चुका था, वो सागे से पूछती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं, अगर तुम मुझे फिर से छोड़कर चले गए तो
तो तब सागे कहता है कि नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि हम सभी मिलकर सभी को बता देंगे कि हम कौन है। जिसके बाद ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए। वेल, अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस किम को देखते हैं जो कि सागे के रूम में है, और फिर सागे के उसी मनी बैग को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगी। पर जब उन्होंने जिंगू के सामान को देखा तो कहती हैं कि ये बहुत ही गंदा है, बिल्कुल सफाई नहीं रखता। फिर उसकी एक टी शर्ट को देखने लगती हैं कि ये कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, फिर भी जिंगू गरीब बच्चे ने इसे अपने पास संभाल कर रखी हुई है। और फिर तभी नीचे आकर उस टी शर्ट को अपने शोल्डर पर रखकर हेयर कलर करने लग जाती हैं। जिंगू जब उन्हें नोटिस करता है तो पूछता है कि आप घर में हेयर कलर क्यों कर रही हो, तो तब वो बोलें कि पैसे बचाने के लिए। तो तब जिंगू बताने लगा कि मेरी मॉम हेयर ड्रेसर हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। वेल, अब ये सभी रेडी हैं साथ में सॉन्ग प्रैक्टिस करने के लिए। पर जब ग्यूरी कहती है कि पर टायंग ओप्पा कहाँ है, क्योंकि उनके बिना तो टू सागे कंप्लीट ही नहीं। तो तब इस बात पर बॉम जवाब देती है कि अब हम टायंग के बिना ही इस बैंड को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब वो कभी नहीं आएगा। टायंग जो कि ऊपर आ ही रहा था, उसका बुरी तरह दिल टूट जाता है बॉम की इस बात को सुनकर। इसलिए जब जाने लगा तो तब बॉम भी उसे जाते हुए देख लेती है, इसलिए जल्दी से भागकर नीचे आई। एक्चुअली बॉम टायंग के फादर के कहने पर टायंग से दूर हो रही है, लेकिन टायंग बॉम को गलत समझने लगा है, इसलिए बोला कि मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी, जो बात तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए तुमने काफी चालाकी से मुझे बैंड से निकाल दिया। यानी पहले बैंड को बंद करा ताकि मैं चला जाऊं, और जब मैं चला गया तो तुमने वापस से बैंड को बना लिया ताकि तुम सिर्फ सागे के साथ रह सको। बॉम बताने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर वो कहता है कि अब मैं सिर्फ खुद पर और अपने करियर पर ध्यान दूंगा। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया, जिसको बॉम रोक भी नहीं पाती। साथ ही टायंग का भी काफी बुरी तरह दिल टूट चुका होता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ ये सभी मिलकर कैसे सी यू लेटर सॉन्ग को सिंग करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टायंग भी इसी सॉन्ग को सिंग करने की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे जीना काफी ध्यान से देख रही थी, क्योंकि अब वही टायंग का ध्यान रखने वाली है। इसलिए टायंग के लिए न्यू क्लोथ्स भी बाय करती है ताकि टायंग की बैंड में न्यू शुरुआत हो सके। वेल, अब हम मैनेजर मिन को देखते हैं जो कि जब बाहर थे तो तब उन्होंने मिस्टर चो के सेक्रेटरी यानी मिस्टर कांग को उनकी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एसयूवी कार में जाते हुए देखा। यानी ये वही कार है जिसको ढूंढने के लिए सांगे ने मिस्टर मिन से रिक्वेस्ट करी थी। मैनेजर मिन जब इस बारे में किसी से पूछते हैं तो उन्हें पता चला कि ये कार पहले मिस्टर चो के किसी दोस्त की हुआ करती थी, जिसने ये कार मिस्टर चो को दी, और मिस्टर चो ने अपनी ये कार अपने सेक्रेटरी को दे दी थी। मैनेजर मिन ये बात मैसेज में टाइप करके सागे को बताने वाले होते हैं, लेकिन तभी मिस्टर चो मैनेजर मिन का मोबाइल छीन लेते हैं और मैसेज को रीड करने लगे। यानी उन्हें सब पता चल गया कि मैनेजर मिन क्या करने वाले थे, इसलिए मैनेजर मिन भी काफी बुरी तरह डर जाते हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी फाइनली सी यू लेटर सॉन्ग का कवर रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हैं, जहां फिलहाल ये सभी फेस हाइड रखते हैं, क्योंकि काफी लोग सागे के हेटर्स बन चुके हैं। इसलिए सागे सॉन्ग को थोड़ी चेंज वॉइस में भी रिकॉर्ड करता है, और फिर फाइनली इन सभी ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा कवर सॉन्ग रेडी कर दिया, जहां ग्यूरी एकदम कूल स्टाइल में डांस कर रही थी। वेल, अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मैनेजर मिन बता रहे हैं कि सागे ने मुझे कार का पूछा था, इसलिए मैं उसे इस बारे में बता रहा था, लेकिन मिस्टर चो मना कर देते हैं कि नहीं, तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। मैनेजर मिन थोड़े अगेंस्ट होने लगते हैं इस बात के और सागे की साइड ले रहे थे, तो तब मिस्टर चो उनको धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें आसानी से बर्बाद कर सकता हूँ, इसलिए शांति से बैठ जाओ, ज्यादा भाईचारा करने की जरूरत नहीं, वरना कुछ लोग कभी कभी गायब भी हो जाते हैं। तो तब मैनेजर मिन डर गए। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ दी क्राउन बैंड के न्यू मेंबर को देखने के लिए बैठे हुए हैं, जिसका आज फेस रिवील होने वाला है। फिर जब इन सभी को पता चला कि वो न्यू मेंबर और कोई नहीं बल्कि टायंग है, तो ये देखकर इन सभी के होश उड़ गए। यानी कि इन्हें काफी बड़ा झटका लगा कि टायंग हमारे दुश्मनों में कैसे जा सकता है। और बस फिर इसी शॉकिंग सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.